अगर कोई संपत्ति कानूनी तरीके से आपकी है, आपके पास में उस संपत्ति के सारे कागजात है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, आप साबित कर सकते हैं कि लीगली तरीके से संपत्ति आपकी है, पर ये बाहरी व्यक्ति आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करना चाहता है या फिर कब्जा कर चुका है, तो ऐसे में आप अपनी संपत्ति को पुनः यानी कि दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर परमानेंटली अपना कब्जा दिखा सकते हैं, अपनी संपत्ति को वापस से अपनी करवा सकते हैं और उस कब्जे को परमानेंटली आप हटवा सकते हैं, या फिर जो भी इंटरफेयर कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके ऊपर भी आप पूरी तरह से रोकथाम लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कानूनी प्रोसीजर आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर सक्सेस हासिल करनी है तो कुछ स्टोरी आपको बनानी पड़ेगी, अपने केस के बारे में बेटर से बेटर आपको वहां पे कोर्ट के अंदर बताना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़ी आसानी से सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप भेड़ चाल चलेंगे जैसे और लोग चल रहे हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ यूनिक तरीका, अलग तरीका आपको अपने केस के अंदर अपनाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे अगर कोई संपत्ति आपको वसीयत के द्वारा यानी कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है वो प्राप्त हुई है और उसका टाइटल नेम अगर आपके नाम से है, आपको किस तरीके से संपत्ति प्राप्त हुई है, इसका कागजात या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, या फिर वो संपत्ति गिफ्ट डीड या फिर और किसी भी तरीके से आपको प्राप्त हुई है, उससे रिलेटेड अगर वो कागजात आपके पास में है, लीगली तरीके से और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में हैं जिससे आप साबित कर सकते हैं कि ये कानूनी तरीके से संपत्ति केवल और केवल आपकी ही है, पर इस संपत्ति के ऊपर भारी व्यक्ति कब्जा करना चाहता है, फिर कब्जा कर चुका है, तो इसको आपको यहाँ से हटवाना है और अपनी संपत्ति को परमानेंटली अपने कब्जे के अंदर करना है, उसको अपनी बनाना है और कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति के अंदर एंटर ना कर पाए, भविष्य के अंदर भी ऐसा ना हो पाए। तो इसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, तो आपको एक स्टोरी बनाकर परमानेंट इंजेक्शन का एक शूट कोर्ट के अंदर फाइल करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि संपत्ति आपकी है, आप लीगली ओनर इस संपत्ति के हैं, आपके पास में इस संपत्ति के सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे कागजात है, आप साबित कर रहे हैं कि लीगली तरीके से आप ही इस संपत्ति के मालिक है। पर ये भारी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, इस संपत्ति के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से आपको परमानेंट इंजेक्शन चाहिए, यानी कि इसके ऊपर आपको स्टे चाहिए। तो परमानेंट इंजेक्शन के सूट के अंदर अगर आप ये साबित कर देंगे कि लीगली तरीके से संपत्ति आपकी है, आप अगर वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएंगे तो बिल्कुल आपको परमानेंट इंजेक्शन वहां पे मिल जाएगा। या फिर आपके द्वारा लिए हुए परमानेंट इंजेक्शन को अगर वो कब्जाधारी खारिज भी करवा दे तो आप क्या कर सकते हैं, जिस कोर्ट से आपको परमानेंट इंजेक्शन का ऑर्डर मिला है उसके ऊपर वाले कोर्ट के अंदर जाके अपील डालकर फिर से आप परमानेंट इंजेक्शन स्टे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक काम करना है और फिर आपको क्या करना है कि फर्स्ट टाइम जिस कोर्ट से आपको पहले परमानेंट इंजेक्शन यानी कि स्टे मिला है उस कोर्ट के अंदर आपको एक प्रार्थना पत्र देना है, CPC 144 का यानी कि CPC 144 का प्रार्थना पत्र आपको देना है और वहां पे बताना है कि आपको परमानेंट इंजेक्शन मिल गया और उसके बावजूद ये व्यक्ति है जो आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो इसको आपको हटवाना है। तो कोर्ट के द्वारा उस कब्जेधारी के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे को वहां से हटवा दिया जाएगा और फिर जो भी आपकी संपत्ति है आपको वापस मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा कानूनी प्रोसीजर है। तो इस तरीके से बहुत से संपत्ति के मालिक को सक्सेस मिली है और आज भी मिल रही है। तो आप भी इस तरीके से यूनिक तरीके से फायदा लेके और अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं और उस कब्जे को परमानेंटली आप हटवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस मैटर में अगर आप मेरे से विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे आपको इस केस के अंदर किस तरीके से सक्सेस हासिल करनी है, क्या करना है, कैसे कब्जे को हटवाना है, कैसे अपनी संपत्ति को फिर से प्राप्त करना है, तो और भी जानकारी मैं आपको डिटेल के अंदर समझा सकता हूं। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।